आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास्तिया की। आज ईरान अमेरिका की जंग को लेकर दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के सामने सीजफायर का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन वो उस पर तब तक कोई फैसला नहीं करेंगे जब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के साथ मिलकर मिलिट्री अलायंस नाटो से बाहर आने की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि वो नाटो से बाहर निकलने पर बहुत सीरियसली विचार कर रहे हैं। इन खबरों के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप के राष्ट्र के नाम उस संदेश पर जा टिकी हैं जो वो आज रात देने वाले हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में अमेरिका की मदद की जो अपील थी उसे ठुकरा दिया है। इससे ट्रंप खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा था कि ईरान से जंग में अमेरिका को जो टारगेट, जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने थे वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे और इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या फिर ना खुले, इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। हॉर्मुज बंद होने का असर जिन देशों पर पड़ रहा है वो इसे खुलवाएं, खुद खुलवाएं। हालांकि ट्रंप की धमकियों का यूरोपीय देशों पर कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग से ब्रिटेन का कोई लेना देना नहीं है। ब्रिटेन अपने हितों को ध्यान में रखकर तमाम फैसले लेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए जंग खत्म करने के बाद ही कोई बात होगी। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रों ने भी कहा है कि जंग तुरंत रुकनी चाहिए, तुरंत सीजफायर होना चाहिए। जब तक हमले जारी रहेंगे तब तक फ्रांस इसमें नहीं पड़ने वाला। यानी अब कुल मिलाकर अमेरिका इस जंग में अलग थलग पड़ गया है और इसीलिए ट्रंप जंग जल्द खत्म होने की बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स को ट्रंप के बयानों पर शक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब अमेरिका ईरान में ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जंग और तेज होगी और फिर इसका असर दुनिया पर क्या होगा? क्या पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी? दुनिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा? आज इन तमाम सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। मीटिंग में और क्या क्या हुआ, हमारे देश में जेट फ्यूल और कमर्शियल गैस की कीमतें क्यों बढ़ी, ये सब मैं आपको बताऊंगी आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं ईरान पर अमेरिका के लेटेस्ट अटैक की खबर से। आज अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर 250 से ज्यादा हवाई हमले किए। ईरान में अमेरिका ने राजधानी तेहरान के साथ साथ पोर्ट सिटीज, बुशर बंदर अब्बास के अलावा चार महल और बख्तियारी शहरों पर भारी बमबारी की। बुशर में अमेरिका ने मौसम विभाग के सेंटर पर बम गिराए तो बंदर अब्बास में शहीद हगानी पोर्ट पर जबरदस्त अटैक किया। इसके अलावा सेंट्रल ईरान के इस्फान में आज अमेरिका ने फिर से हवाई अटैक किए। आज अमेरिकी जेट्स के निशाने पर इस्फान की मुबारक स्टील प्लांट था। इस्फान के स्टील प्लांट के अलावा आज इजराइल और अमेरिका ने चार महल और बख्तियारी में भी मुबारक की सहयोगी कंपनी सफेद दाशत स्टील के कारखानों पर बम बरसाए। ईरान ने आज सऊदी अरब पर भी 10 ड्रोन्स और 8 मिसाइलों से अटैक किया। सऊदी अरब में ईरान के निशाने पर राजधानी रियाद और पूर्वी इलाके के ऑयल फील्ड थे। हालांकि सऊदी अरब ने ईरान के हमलों से किसी नुकसान की खबर नहीं दी। तेल की क्राइसिस से लगभग पूरी दुनिया परेशान है। जो देश अपना ज्यादातर तेल और गैस इंपोर्ट करते हैं उन सबके बजट बिगड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के युद्ध से जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी जरूरत का 90% फ्यूल इंपोर्ट करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। इसलिए स्ट्रेट बंद होने से ऑस्ट्रेलिया को इमरजेंसी स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। तेल के बढ़ते दाम का बोझ जनता पर ना पड़े, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी 50% घटा दी है। ट्रकर्स के लिए रोड टैक्स खत्म कर दिया है। राष्ट्र के नाम संदेश में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि तेल का यह संकट लंबा चलेगा और इसलिए जनता भी ईंधन बचाने की कोशिशों में अपना योगदान दे। The war in the Middle East has caused the biggest spike in petrol and diesel prices in history. इस बीच खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में मदद करने से यूरोप के इनकार के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाटो से अलग होने पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने अमेरिकी मीडिया के हवाले से कहा कि ट्रंप
अमेरिका को नाटो से अलग कर सकते हैं। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि यूरोप में तेल की जो क्राइसिस है उससे निपटने में वो कोई मदद नहीं करेंगे। फ्रांस जैसे देश खुद जाएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से तेल ले आएं। I think that the people understand it. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait. ईरान अमेरिका युद्ध का असर अब भारत पर भी दिखने लगा। सरकार बार बार कह रही है कि भारत में फिलहाल एनर्जी क्राइसिस की आशंका नहीं है, लेकिन युद्ध अब जिस तरह लंबा खिंचता जा रहा है उसने सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। तेल का तो देश में पर्याप्त स्टॉक है, इंपोर्ट भी लगातार हो रहा है, लेकिन कच्चा तेल महंगा हो गया है। गैस को लेकर जरूर चिंता दिख रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से गैस के आयात पर असर पड़ा है। युद्ध के बाद की स्थितियों पर विचार के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीनियर मिनिस्टर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल थे। मीटिंग में इन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को तेल और गैस के स्टॉक को लेकर ब्रीफ किया। प्रधानमंत्री ने भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने को लेकर चर्चा की। सरकार अपनी तरफ से हालात पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन युद्ध का असर दिखने लगा है। युद्ध की वजह से तेल और गैस के दाम भारत में भी बढ़े हैं, लेकिन कीमत में इस बढ़ोतरी से अभी लोग प्रभावित नहीं होंगे। कुछ चुनिंदा चीजों के दाम ही बढ़ाए गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में करीब 195 रुपए की बढ़ोतरी की है। वैसे तेल और गैस की कीमत बढ़ने की चोट हमारे नोट पर ही नहीं, बल्कि सियासी दलों के वोट पर भी पड़ सकती है। इस महीने 5 राज्यों में वोटिंग होनी है। शायद चुनाव की वजह से ही सरकार ने अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने और उसकी शॉर्टेज होने का असर चुनाव पर दिख सकता है। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार में 6 ही दिन का वक्त बचा है और आज बीजेपी ने अपने सबसे बड़े हथियार यानी प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव प्रचार में उतार दिया। मोदी ने आज असम में 2 रैली की। मोदी की पहली रैली धेमाजी और दूसरी रैली बिश्वनाथ में थी। रैली करने से पहले पीएम मोदी डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में गए और यहां उन्होंने टी गार्डन में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की। तो डांगर जब ऊपर होता है इससे। हाँ। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं? 10 में गया है। तो 10 में गया। चाय बागान में महिलाओं से बात करने के बाद मोदी ने धेमाजी में रैली की। यहां वो कांग्रेस पर जमकर बरसे। मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठियों का। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम में कांग्रेस शासन के दौरान जमकर घुसपैठ हुई। घुसपैठियों ने असम की डेमोग्राफी बदल दी, राज्य की संस्कृति पर भी प्रभाव डाला। लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार घुसपैठियों को वापस करने का काम कर रही है। मोदी ने कहा कि असम की जनता को फिर एक बार बीजेपी की ही सरकार बनानी होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो घुसपैठियों को शरण देने के लिए नया कानून बना देगी। आपको बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस अब एक अलग ही खेल खेलने में जुटी है। असम कांग्रेस के नेता एक खतरनाक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। अब बात बंगाल की कर लेते हैं। एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट को 60 लाख आपत्तियों पर डिटेल से जानकारी दी गई। कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि हर दिन 1,75,000 से 2 लाख के बीच आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है। 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा 31 मार्च तक हो चुका है। बाकी बची 13 लाख आपत्तियों पर फैसला 7 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्य और विपुल एम पंचोली की बेंच ने इस पर खुशी जताई। सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वकील कल्याण बनर्जी ने लार्ज स्केल पर फॉर्म 6 जमा होने का मुद्दा भी उठाया। बनर्जी ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान नए वोटर्स ऐड करने के लिए हजारों फॉर्म 6 जमा हो रहे हैं। यूपी के कानपुर से आज हैरान करने वाली खबर सामने आई।
कानपुर पुलिस ने एक ऐसे किडनी रैकेट का खुलासा किया जो लोगों से लाखों रुपए वसूल कर अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका है। इस रैकेट में कई डॉक्टर्स, कई दलाल, कई हॉस्पिटल्स के मालिक शामिल हैं। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल डॉक्टर दंपत्ति समेत 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इस गैंग के लोग पिछले 2 साल में अवैध तरीके से 50 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। पूरे नेटवर्क के तार मेरठ, लखनऊ और दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों से जुड़े हैं। पुलिस इस गिरोह के पीछे पिछले 1 साल से लगी थी। पुलिस को किडनी ट्रांसप्लांट की सॉलिड टिप मिली। इसके बाद 3 हॉस्पिटल्स पर छापा मारा गया और पूरे काले धंधे का खुलासा किया गया। कानपुर के इस किडनी सिंडिकेट में आहूजा, प्रिया और मिडलाइफ नाम के 3 अस्पताल इन्वॉल्व थे। पंजाब में बीजेपी ऑफिस के बाहर आज जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद बीजेपी ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। ये ब्लास्ट शाम करीब 5 बजे हुआ। सेक्टर 37 में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर किसी ने बम फेंका। ये बम एक 2 व्हीलर के पास जाकर फटा। चारों ओर छर्रे फैल गए। दीवार पर भी छर्रों के निशान आ गए।